बिना तलाक के कैसे आप शादी को खारिज करा सकते हो, अनॉलमेंट ऑफ मैरिज। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से ग्राउंड होते हैं, कौन सी ऐसी शादियाँ होती है जिसे आप बिना तलाक लिए ही खारिज समाप्त कर सकते हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी और सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो। डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, अगर आप कंसल्टेशन फीस जमा नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन आप इंस्टाग्राम का लिंक होता है, वहाँ पे फॉलो करके आप लाइव भी कोई भी सवाल पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, ऐसी शादियाँ जो वाकई लीगली वे में वैलिड है ही नहीं है, ऐसी कई शादियाँ होती है जो फ्रॉडिंग टाइप से शादी होती है, प्रेशर टाइप में शादी की जाती है, प्रेशर में आपका या अनसाउंडेड होती है, बाय गेमिंग होती है, अंडर एज होती है। ऐसी 10 ऐसे ग्राउंड होते हैं जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। आप सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 के तहत आप इसे खारिज करा सकते हैं। देखो, सबसे पहले अनसाउंड माइंड, पहला ग्राउंड आता है दोस्तों, अनसाउंड माइंड। जब भी आपकी शादी हो रही थी दोस्तों, उस सिचुएशन में कोई भी पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ऐसी बीमारी से ग्रसित था जिसका कोई इलाज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो आप सेक्शन 12 में जाके उस शादी को खारिज करा सकते हैं। सेकंड दूसरा आता है बाय गेमी। कोई बंदा पहले से ही शादी कर रखा है, आपसे दूसरी सेकंड मैरिज करता है, उस सिचुएशन में आपको बाद में मालूम पड़ता है कि शादीशुदा है, तो उसे भी आप खारिज करा सकते हैं बाय गेमिंग सेक्शन 12 के बेस पे दोस्तों। थर्ड ग्राउंड दोस्तों आपका आता है कि फैमिली रिलेटिव, कोई भी ऐसा गोत्र, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो हिंदू में ऐसे गोत्र होते हैं जैसे मौसी, नानी, मामी, कोई ऐसा कोई गोत्र मैच करा जिसमें आपकी शादी हो ही नहीं सकती थी, फिर भी आपकी शादी हो गई है, उसको भी आप खारिज करा सकते हो। फोर्थ आपका नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, नोटेरी शादीज। अगर आप कोई नोटेरी पे शादी करा रखी हो तो वो भी अनवैलिड शादी कहलाएगी, उस शादी को भी आप खारिज करा सकते हो सेक्शन 11 एंड 12 के बेस पे। अगला ग्राउंड आ जाता है दोस्तों अंडर एज। अगर मान लीजिए आपकी शादी के वक्त पे 21 साल से कम एज थी और आपके पार्टनर की उम्र 18 से कम ही थी, लड़की की उम्र 18 साल से कम थी और लड़के की उम्र 21 साल से कम थी, सिचुएशन कोई सा भी हो कि लड़के की 21 साल की लेकिन लड़की की 18 साल से कम थी, लड़की की 18 लेकिन लड़के की 21 साल से कम थी, अंडर एज अगर आपका कोई भी शादी हो रखी है तो उससे भी आप सुनने यानी खारिज करा सकते हो सेक्शन 11 एंड 12 के बेस पे। जी हाँ दोस्तों, अगली शादी की बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कहीं बार होता कि आप हिंदू हो और आपकी रीति रिवाज से शादी नहीं हुई है। कई बार होता है कि मंदिर में आप लोग माला पहना देते हो, उसके बाद कई बार ये बोलते हो कि मेरी शादी हो चुकी है मंदिर में। ये होती है लीगली शादियाँ नहीं होती। अगर इस तरह की कोई आपकी शादी हो रखी है और आप रजिस्टर ऑफिस रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखे हो या आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हिंदू रीति रिवाज सेक्शन 7 1955 की धारा 7 क्लियरली कहती है अगर आप हिंदू हो तो आपको हिंदी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी करना जरूरी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट ऐसा भी है जिसमें ये भी क्लियरली बताया गया है कि अगर आप हिंदू हो और कोर्ट मैरिज भी कर ली हो कैसे भी बाय फोर्स से, कई बार क्या होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर होता है, उसमें क्या होता है कि लड़की जब उस पर रेप का केस लगाती है वो डर के मारे उस पर शादी कर लेता है। लेकिन वहाँ पे एक बात आती है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 ये क्लियर कहता है कि अगर आप हिंदू हो तो आपको हिंदी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ही शादी करना जरूरी है। जी हाँ, मतलब आपको 7 फेरे खाना जरूरी है, नहीं तो आपकी शादी अनॉलमेंट के तहत आपकी खारिज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल जो आपके लिए आता है दोस्तों, जो कि इसी बीमारी से माइंडलेस हो गए, आपकी वाइफ की बीमारी से जिसकी कोई बिल्कुल ही पता नहीं कि इसका इलाज हो भी सकता है नहीं हो सकता है, वो चीज़ आपसे छुपाई गई है, ऐसी शादी को भी आप लोग खारिज करा सकते हो। नेक्स्ट ग्राउंड आता है दोस्तों कि एक पार्टनर का ज़बरदस्ती फोर्सफुली शादी कराना, कि वो शादी करने से इंटरेस्टेड था ही नहीं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अदर पर्सन से कोई प्यार कर रहा है लेकिन घर वालों की दबाई फोर्स में आके शादी कर लेता है, चाहे कर लेती है, ऐसी सिचुएशन में भी आप उस शादी को खारिज करा सकते हो। फोर्सफुली कोई भी शादी हो रही, कोई इंटरेस्टेड था ही नहीं, उस बेस पे भी आप लोग उसे शादी खारिज करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फिजिकल रिलेशनशिप। अगर आपके साथ सेक्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में कोई भी पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, उस सिचुएशन में भी आप उस शादी को खारिज करा सकते हो सेक्शन 12 के बेस पे। दोस्तों ये पूरे ग्राउंड थे जो मैं आपको टोटली बता दिया हूँ।
अगर आपकी कोई नोटेरी या पंचायत के द्वारा कोई शादी ऐसी होती है जिसका कोई फेरे वेरे नहीं होती, हिंदी रीति रिवाज के बेस पे नहीं होती है, जो भी आपका कल्चर के बेस पे नहीं होती है, फोर्सफुली आपको हस्बैंड वाइफ बना दिया जाता है, वह शादी भी एक लीगली शादी नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो पूरे टोटल ग्राउंड थे मैंने आपको बता दिया, इसी ग्राउंड के बेस पे आप अपनी शादी को बिना तलाक लिए भी खारिज करा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में छोड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।